हाँ, तो आज है 29 मई 2020 और आज का दिन है फ्राइडे का। तो आज के जो हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं उनके वोकेबलरीज़ को आज हम लोग देखेंगे। बिल्कुल वर्ड्स को देखेंगे, उनके हिंदी मीनिंग्स को देखेंगे, साइनोनिम्स को, एंटोनिम्स को और एग्जांपल सेंटेंस को। और ये जो वोकेबलरीज़ हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवेलेबल है। या चाहे आप एनडीए ले लो, एनडीए में तो डायरेक्ट एंटोनिम्स 10 क्वेश्चन पूछते हैं और साइनोनिम्स 10 क्वेश्चन पूछते हैं और एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स का। मीन्स अगर एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आप कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते अपने वीडियो को। तो पहला वर्ड जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया था वो था इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो है वो एक एडजेक्टिव है। इन्फेक्शियस का मतलब होता है सम्मोहक और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इरेस्टेबल। साइनोनिम्स इसका होता है कंपेलिंग और कंटेजियस। एंटोनिम्स ऑफ इन्फेक्शियस इज रेसिस्टेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देखते हैं इन्फेक्शियस का, वो है हर लाफ्टर ग्रैब्स एवरीवन्स अटेंशन एज इट्स लाउड एंड इन्फेक्शियस। मतलब कि वो जो हंस रही थी उसने सभी का अटेंशन, मतलब सबका ध्यान एकत्रित कर दिया, क्योंकि वो जो हंस रही थी वो काफ़ी लाउड था, मतलब ज़ोरदार हंसी थी और इन्फेक्शियस यानी कि सम्मोहक हंसी थी उसकी। दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट एब्रोगेट इज़ अ वर्ब और इसका हिंदी मीनिंग है अभिनिषेध। अभिनिषेध अभिनिषेध करना इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एब्रोगेट। तो एब्रोगेट को इंग्लिश मीनिंग होता है रेपिडिट और साइनोनिम्स इसका होता है रिवोक, रिपेल। एंटोनिम्स इसका होता है इंस्टीट्यूट। एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ देखते हैं। द मिनिस्ट्री प्रपोज टू एब्रोगेट द इलेक्टोरल लॉ। मतलब मिनिस्ट्री ने सोचा है कि वो अभिनिषेध करेंगे इलेक्टोरल लॉ को। इसका यही मतलब हुआ। तीसरा शब्द है वो है, तीसरा वर्ड जो है वो है रिमार्केबल। रिमार्केबल अगेन एक एडजेक्टिव है। रिमार्केबल का हिंदी मीनिंग होता है उल्लेखनीय। उल्लेखनीय और रिमार्केबल का इंग्लिश मीनिंग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो अपने लिमिट्स को पार करके कोई काम करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे, मतलब कुछ ऐसा कर दिखाए जो किसी ने अपेक्षा उससे ना की हो, वैसे काम को हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं। रिमार्केबल का साइनोनिम्स है एक्सपोनेंशियल। एक्सेप्शनल मतलब अविश्वसनीय और अमेजिंग इज़ द साइनोनिम्स ऑफ रिमार्केबल। एंटोनिम्स हैं रिमार्केबल का ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि कोई ऐसा काम जो किसी ने कल्पना की ना हो कि ये हो सकता है। ऑर्डिनरी मतलब कि कल्पना के समान कोई काम, जैसे कि कोई कल्पना कर रहा है कि हाँ ये काम हो सकता है, ठीक है, उसे ऑर्डिनरी काम कहेंगे। और जिस काम की कल्पना ना की जा सके उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है रिमार्केबल का, बोथ ऑफ अस रीचिंग एट अ प्लेस एट द सेम टाइम वॉज अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस। मतलब कि हम दोनों जो है एक ही साथ पे, एक ही जगह पे, एक ही समय पे मिले हैं, ये कोई रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय कोइंसिडेंस है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऐसे होने की अपेक्षा मैंने नहीं की थी कि हम इसी समय में इसी जगह पे एक समय में मिलेंगे, इसकी अपेक्षा हमने नहीं की थी, लेकिन हम दोनों एक ही जगह मिले हैं, ये एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है। अगला शब्द है जो वो है निफेरियस। निफेरियस एक एडजेक्टिव है, अगेन एक एडजेक्टिव है। निफेरियस का हिंदी मीनिंग है कुटिल। कुटिल इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ निफेरियस और इसका इंग्लिश मीनिंग है विग्ड। विग्ड इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ निफेरियस। साइनोनिम्स की बात करें तो साइनोनिम्स होता है इविल और शीनफुल। एंटोनिम्स होता है गुड, ठीक है। कुटिल मतलब बुरा, इविल मतलब बुरा, तो एंटोनिम्स क्या होगा, बुरा का उल्टा अच्छा यानी कि गुड।
एग्जाम्पल सेंटेंस है द निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। ओके, और फिफ्थ वर्ड है वो है न्यूचर। न्यूचर एक वर्ब है और न्यूचर मतलब होता है, इसे नेचर नहीं पड़ेगा, न्यूचर इज़ द वर्ड। इसका मतलब है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, और इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ न्यूचर। और न्यूचर का इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है ब्रिंग अप। साइनोनिम्स ऑफ न्यूचर इज़ टेक केयर ऑफ, मतलब उसका ख्याल रखना। पालन पोषण करना, ख्याल रखना एक से एक जैसी बात है। और एक और साइनोनिम्स होता है न्यूचर का, वो होता है लुक आफ्टर। ऐसे होते काफ़ी सारे हैं, बस यहाँ पे मैं आपको एक दो बता देता हूँ। एंटोनिम्स मतलब नेग्लेक्ट, कोई चीज़ को धिक्कारना, किसी चीज़ को मना करना। न्यूचर मतलब होता है पालन पोषण करना, और किसी का पालन पोषण ना करना द मतलब उसको नेग्लेक्ट करना, उसे धिक्कार कर देना, उसे छोड़ देना, उसका पालन पोषण ना करना भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस आई एम न्यूचर्ड बाय माई पेरेंट्स इन अ क्लोज निट फैमिली, मतलब मेरा पालन पोषण मेरे पेरेंट्स, मेरे परिवार वालों द्वारा किया गया है। छठा वर्ड है इनसाइट। इनसाइट एक नाउन है और इनसाइट का मतलब होता है अंत ज्ञान। इसका इंग्लिश मीनिंग है इंट्यूशन। ठीक है, साइनोनिम्स ऑफ इनसाइट इज प्रिसिप्शन, अवेयरनेस, अवेयरनेस। एंटोनिम्स है ऑब्ट्यूसनेस, ऑब्ट्यूसनेस इज द एंटोनिम्स ऑफ insight. Example sentence his mind rose to previously unattainable heights of insight. ओके, सेवेंथ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेवेंथ वर्ड जो है वो है एग्रेसिव, मुखर, मतलब अग्रेशन। इसका हिंदी मीनिंग है मुखर और इसका इंग्लिश मीनिंग है असर्टिव। साइनोनिम्स ऑफ एग्रेसिव इज फोर्सफुल, कोई भी काम अग्रेशन से करना, मतलब गुस्से से करना, या फिर पूरी जी जान लगा के करना, या फिर पूरे दम लगा के करना, इस टाइप ऑफ अग्रेशन और एग्रेसिव। साइनोनिम्स ऑफ अग्रेसिव इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव। ओके, एंटोनिम्स ऑफ अग्रेसिव इज सबमिसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस वी needed more growth to pursue our aggressive acquisition strategy. ओके, हम लोग एट्थ वर्ड पे बढ़ते हैं। तो एट्थ वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इज़ अ नाउन। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, जैसे डिबेट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट। तो विवाद, डिबेट में हम लोग क्या कहते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो एक तरह से बात करते हैं, विवाद नहीं हुआ, बट एक्चुअल में अगर देखें तो डिस्प्यूट मीन्स डिबेट हुआ। साइनोनिम्स मतलब डिस्कशन, डिबेट करना, विवाद करना, किसी से बातें करना, इस टाइप ऑफ विवाद। तो साइनोनिम्स ऑफ डिस्प्यूट इज डिस्कशन, डिस्कोर्स। एंटोनिम्स इज एग्रीमेंट, मतलब सलाह लेना। किसी डिबेट मतलब विवाद, मतलब किसी की बात से असहमत होना, और एग्रीमेंट मतलब किसी की बात से सहमति देना, मतलब आप कोई बात कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ, इसको कहेंगे मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ योर वर्ड्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। टेरिटोरियल डिस्प्यूट मतलब कि अपने ज़मीन को लेकर दो कंट्रियों के बीच में डिबेट यानी कि विवाद छिड़ा हुआ है। नाइन्थ वर्ड इज एक्सक्लैट। एक्सक्लैट इज अगेन अ वर्ब जिसका मतलब है त्रीब करना। ठीक है, एक्सक्लैट का इंग्लिश मीनिंग है शोर। साइनोनिम्स ऑफ एक्सक्लैट इज रॉकेट और शूट अप। एंटोनिम्स इज प्लंग। एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ एक्सक्लैट इज द प्राइस ऑफ टिकट एक्सक्लैट सडनली एंड रैपिडली। ओके, लास्ट वर्ड आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू का है, वो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट इज़ अ नाउन जिसका हिंदी मीनिंग है प्रतिलिपि, और ट्रांसक्रिप्ट का इंग्लिश मीनिंग है रिटेन वर्जन। साइनोनिम्स इज कॉपी और अ प्रिंटेड वर्जन। एंटोनिम्स इज ओरिजिनल,
ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट कम विथ ईच स्टेप। ओके, तो आज 29 मई 2020 फ्राइडे की जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबलरीज थे उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। ये वोकैबलरीज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नेसेसरी हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और हम काफ़ी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू की है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स को, तो आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इससे बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।